जापान के एक शहर में एक 15 साल का लड़का था। वो अपने पिता के साथ उनकी साइकिल रिपेयर की दुकान में काम करता। एक दिन रास्ते पर चलने वाली एक चीज ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। उस बच्चे ने देखा कि एक अजीब मशीन 4 पहियों पर जा रही है। ये फोर्ड मॉडल टी कार थी जिसे इस लड़के ने देखा था। इस तरह की मुलाकात कार्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर से हुई और इन चीजों में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सिचुएरो होंडा था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये बच्चा जापान की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा, दी होंडा मोटर कंपनी। कहानी शुरू होती है 1906 में माउंट फूजी के पास के एक गांव में एक लड़का पैदा हुआ। के होंडा और उनकी बीवी ने अपने पहले बेटे का खैर मकदम किया। होंडा के पिता गांव में लोहार का काम करते और साइकिल रिपेयरी भी किया करते। होंडा ने मुश्किल हालात में परवरिश पाई और अपने 5 भाई बहनों को मुख्तलिफ बीमारियों के कारण बचपन में ही खो दिया। जब होंडा 8 साल का था, अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। होंडा को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसके बजाय अपने पिता के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता था। 1922 में जब वो 15 साल का हुआ तो वो नौकरी तलाश करने लगा। एक न्यूज़पेपर में उसे एक एड मिला जो कि आर्ट शुकाई नाम की कंपनी का था। उन्हें टेक्नीशियंस चाहिए थे। ये कंपनी एक ऑटोमोबाइल रिपेयर सर्विस सेंटर थी। होंडा ने सोचा कि उसे यहाँ गाड़ियों के बारे में सीखने को मिलेगा। उस कंपनी को जॉब लेटर लिखा। खुशकिस्मती से वो सिलेक्ट हो गया। अब होंडा अपनी पढ़ाई, घर और गांव छोड़कर टोक्यो अपने ख्वाब पूरे करने चला गया। होंडा बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक ना रही, क्योंकि ऑटोमोबाइल गैराज के मालिक ने उसे साफ सफाई के काम पर लगा दिया और बच्चे संभालने को कहा। अब होंडा बहुत नाराज था, क्योंकि उसे ना तो वो काम पसंद था और ना ही वो कुछ पैसे भी कमा पा रहा था। और अब होंडा अपने गांव वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे वापस जाने में और अपने माँ बाप से आंख मिलाने में शर्म आ रही थी। होंडा कुछ और दिनों तक वहीं रहा। कुछ दिनों के बाद आर्ट शुकाई कंपनी के मालिक को वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने होंडा से गैराज के काम भी लेना शुरू कर दिया। होंडा को बस यही चाहिए था। अब होंडा का इंटरेस्ट पहले से ही इन चीजों में था, इसीलिए होंडा आसानी से सारी चीजें सीख लेता। कुछ दिनों में होंडा ने गाड़ी, इंजन और उनके पार्ट्स के बारे में अच्छे से जान लिया। ईमानदारी और तेजी से काम करने वाला होंडा अब मालिक का चहेता हो गया था, तो मालिक ने उसे और चीजें सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन आर्ट शुकाई के मालिक ने इरादा किया स्पोर्ट्स कार बनाने का। गैराज के मालिक और होंडा ने और उसकी पूरी टीम ने ये काम पूरा किया और उन्होंने 2 स्पोर्ट्स कार बना दी। पहली कार आर्ट डेमलर थी और दूसरी डी कर्टिस। इन कार्स को पुराने इंजन इस्तेमाल करके बनाया गया था और जब इन्हें ट्रैक पर उतारा गया तो ये 1924 स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली कार्स बन गई। इस कार में होंडा एज अ टेक्नीशियन बैठा था और ड्राइवर आर्ट शुकाई का भाई साकी किबरा था। अब होंडा का रिश्ता मोटर और इंजन से गहरा होने लगा। 1928 में आर्ट शुकाई के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का इरादा किया। ये ब्रांच जापान के हमामात्सु शहर में खोला गया। इस ब्रांच की जिम्मेदारी होंडा को दी गई। होंडा ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सफलता के साथ इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया और जल्द ही 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। अब वो रेसिंग ड्राइवर और एक माहिर मैकेनिक बन गया था। जल्द ही होंडा ने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार बना दी, जिसे नाम दिया हमामात्सु स्पोर्ट्स कार। ये कार 120 माइल पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। उस वक्त में इतनी स्पीड कार्स नहीं हुआ करती थी। इस गाड़ी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा। सफलता होंडा के कदम चूम रही थी, लेकिन इंसान का अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। होंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1936 में अचानक एक रेस के दौरान होंडा का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में होंडा का लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर्ड हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और उसके चेहरे पे भी कहीं जख्म आ गए थे। 4 महीनों के बाद होंडा जब हॉस्पिटल से वापस आया तो होंडा को फिर से रेस में जाने से हालात ने रोक लिया। उसके अपने लोग उसे खोना नहीं चाहते थे। होंडा ने इसके बाद कभी रेसिंग नहीं की। अब होंडा ना तो काम कर सकता था
और ना ही रेस में जा सकता था। लेकिन होंडा अपनी किस्मत से हार मानने वालों में से नहीं था। होंडा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक स्पेयर पार्ट्स की कंपनी खोली जाए जिसमें स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करे। ये आइडिया जब आर्ट शुकाई के शेयर होल्डर के सामने पेश किया तो पहली बार में ही उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि आर्ट शुकाई कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में थी और उन लोगों को ये आइडिया जरूरी नहीं लगा। लेकिन होंडा के अंदर आगे बढ़ने की चाहत किसी हाल में रुकने को तैयार नहीं थी, लिहाजा अब वो खुद ही कंपनी शुरू करने का फैसला कर चुका था। 1936 में 30 साल की उम्र में होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सिकी हैवी इंडस्ट्रीज शुरू की और अपने दोस्त शिचिरो काटो को प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो रेडी हो गई थी, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए होंडा के पास पैसे नहीं थे। अब होंडा दिन में आर्ट शुकाई में काम करता और रात में अपनी कंपनी में इंजन और पिस्टन बनाता। लेकिन रात दिन काम करने की वजह से उसकी सेहत खराब होने लगी और उसे कामयाबी भी नहीं मिल रही थी। वक्त गुजरता गया और वो मायूस होने लगा। फिर उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। दिन रात 3 सालों तक मेहनत करने के बाद एक दिन कामयाबी हाथ लगी। 1939 में उसने अपनी मेहनत से अपना पहला पिस्टन बना ही लिया। वो अपनी सफलता से इतना खुश था कि उसने अपनी आर्ट शुकाई वाली जॉब की जिम्मेदारी किसी और को दी और जॉब छोड़कर फुल टाइम अपनी कंपनी में काम करने लगा। कभी कभी इंसान को पूरी मेहनत के बाद भी पूरी सफलता नहीं मिलती। होंडा ने जो पिस्टन्स बनाए थे उसमें अब भी कुछ कमियां बाकी थी। जब उसने अपने बनाए हुए पिस्टन को मार्केट में लॉन्च किया तो जल्द ही टोयोटा कंपनी ने होंडा से कांटेक्ट किया और होंडा ने उन्हें 50 मॉडल सबमिट किए, पर अफसोस 50 में से सिर्फ 3 मॉडल सेलेक्ट हुए और 47 मॉडल्स रिजेक्ट कर दिए गए। होंडा पर यह बात बहुत बुरी गुजरी क्योंकि ये एक फेलियर भी था। लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी और ये सोचने के बजाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, होंडा ने ये सोचा कि पिस्टन में जो प्रॉब्लम है उसके साथ क्या करें कि इन्हें ठीक किया जाए। उसके बाद होंडा अलग अलग पिस्टन बनाने वाली कंपनी को विजिट करने लगा और चीजों को, टेक्निक्स को समझने लगा। सालों तक वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। अब वो फिर से तैयार था अपनी किस्मत बदलने के लिए। इस बार जब उसने पिस्टन्स बनाए तो वो सभी कंपनियों के क्वालिटी टेस्ट पास कर गए। सबको ना सिर्फ वो पसंद आए बल्कि उसे फौरन ही ऑर्डर्स भी आने लगे। अब ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए होंडा बड़े लेवल पर काम करने लगा और उसने करीब 2000 लोगों को अपनी कंपनी में काम दिया। होंडा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता जा रहा था, पर जल्द ही गम के काले बादल सिर्फ होंडा पर ही नहीं बल्कि पूरे जापान पर छाने वाले थे। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसमें जापान को भी जाना पड़ा। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को मिनिस्ट्री के जरिए अंडर ले लिया गया। उसमें होंडा की कंपनी भी थी। मुसीबत तो तब आई जब होंडा को उसी की कंपनी के प्रेसिडेंट की सीट से उतारकर उसे सीनियर मैनेजर डायरेक्टर बना दिया गया। बात सिर्फ यहीं तक ना रही। कुछ दिनों बाद कंपनी के वर्कर्स को आर्मी में भेजा जाने लगा। कंपनी बहुत बुरे हाल से गुजर रही थी, कहीं भी कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा था। पर एक और हादसा होंडा का इंतजार कर रहा था। 1944 में हमामात्सु शहर दुश्मन देशों के निशाने पर था। एक हवाई हमले में एक मिसाइल होंडा की फैक्ट्री पर आ लगी और पूरी फैक्ट्री खत्म हो गई। पूरा देश बुरी हालत में था। अभी लोग खुद को संभाल ही रहे थे कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए गए। कुछ दिन बाद अगस्त 1945 को जापान अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर मजबूर हो गया। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अपने पीछे अपने असरात छोड़ गई थी। लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके थे। कोई अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था तो कोई अपने बच्चों को। इस जंग ने होंडा से भी उसका सब कुछ छीन लिया था। होंडा के पास जो कुछ भी बचा था, होंडा ने उसे टोयोटा कंपनी को 4,50,000 यान में बेच दिया। अब होंडा बहुत परेशानी में था। होंडा के पास ना तो जॉब थी और ना ही कंपनी, बल्कि पूरा देश ही मुश्किलात से गुजर रहा था। लोगों के पास खाना, पानी और रोज की चीजें खत्म हो रही थी। देश में क्राइसिस और इन्फ्लेशन
बढ़ता जा रहा था। इस मुश्किल वक्त में कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन होंडा को एक जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक इंजन मिला, जिसे आर्मी रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया करती थी। होंडा को इंजन का स्ट्रक्चर देखकर फौरन ही एक आइडिया आया कि क्यों ना इसे साइकिल के साथ लगाकर एक सस्ती मोटरसाइकिल बना दिया जाए। होंडा ने 1946 में इसे बनाना शुरू कर दिया। जब ये साइकिल मार्केट में आई तो लोग जो पहले से महंगाई से परेशान थे, उन्हें ये बहुत पसंद आई। जल्दी होंडा ने यूज्ड इंजन्स खरीदे, अपनी टीम को बढ़ाकर मार्केट की नीड को फुलफिल करने लगा। लेकिन लोगों की जरूरत को देखकर होंडा ने खुद का इंजन बनाने का इरादा किया। 1947 में होंडा ने पहला मॉडल टाइप ए इंजन बना लिया। दुनिया ने पहली बार होंडा का नाम मशीन पर देखा। 1948 में होंडा ने दी होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत की, लेकिन इसमें एक परेशानी ये थी कि होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ज्यादा इंजन्स बना सके। तो होंडा ने टोक्यो के 18,000 साइकिल दुकानदारों को लेटर के जरिए अपना बिजनेस प्लान बताया। तो 3,000 लोगों ने होंडा की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद होंडा ने सिर्फ इंजन ही नहीं, पूरी मोटरसाइकिल ही बनाना शुरू कर दिया। होंडा ने जिसे नाम दिया मॉडल डी। ये कामयाबी तो थी, लेकिन मोटरसाइकिल ज्यादा बड़ी और वजन होने के कारण इसकी ज्यादा यूनिट्स नहीं सेल हुई। तो होंडा को मार्केट की नीड समझ आ गई थी। अब होंडा ने ऐसी बाइक बनाने का सोचा जो हल्की भी हो और छोटी भी। पूरी मेहनत करके होंडा ने 3 साल बाद एक और बाइक मार्केट में उतारी। ये सुपर कप के नाम से थी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि इसे हर कोई खरीदना चाहता था। इसकी कामयाबी जापान की भी सरहदें पार कर गई। दूसरे देशों में भी ये बाइक सेल होने लगी। इसके बाद होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक भी बनाने के बारे में तवज्जो देना शुरू किया। इसके लिए वो हर होने वाली स्पोर्ट्स रेसेस में जाता और उन स्पोर्ट्स बाइक को देखता और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया करता। इस तरह होंडा कई सालों तक पूरी दुनिया घूमकर स्टडी करता रहा। उस दौर में स्पोर्ट्स रेस सिर्फ एक रेस के अलावा कंपनी की मार्केटिंग का भी काम करती थी। फिर वो दिन भी आया जब होंडा ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक बना डाली, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस के बाद होंडा पूरी दुनिया पर छा गया। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। आने वाले 8 सालों में 1968 तक होंडा 1 करोड़ गाड़ियां सेल कर चुकी थी। होंडा अपनी परछाई पूरी दुनिया पर छोड़ने के बाद भी अब तक होंडा का ख्वाब पूरा नहीं हुआ था, जो ख्वाब होंडा ने बचपन में देखा था। 62 साल के बाद उस ख्वाब को पूरा करने की बारी अब आ गई थी। जब होंडा ने कंपनी के सामने कार मैन्युफैक्चरिंग की बात रखी तो लोगों ने एडवाइस दी कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत से ब्रांड चल रहे हैं। जापान में टोयोटा और निसान मार्केट को कवर करके बैठे थे, पर होंडा अपना बचपन का ख्वाब छोड़ भी कैसे सकता था, जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी थी। होंडा अब फैसला कर चुका था कि उन्हें हर हाल में कार मैन्युफैक्चरिंग करना है। होंडा ने अपनी पहली गाड़ी 1963 में पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो फेल हो गई। अब इसके बाद होंडा ने एक स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की। किसी वजह से वो गाड़ी की सिर्फ 1300 यूनिट्स ही सेल हुई। होंडा ने एक बार फिर से स्पोर्ट्स रेसिंग की तरफ रुख किया। सालों मेहनत करने के बाद होंडा RA271 गाड़ी रेसिंग की दुनिया में ले आए। 1964 में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लिया। उसके एक साल बाद होंडा RA272 के जरिए 1965 में मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अब टाइम आ गया था कि होंडा कार्स लोकल मार्केट में भी आ जाए। होंडा ने एक और कार 1972 में मार्केट में लॉन्च की, दी होंडा सिविक। ये गाड़ी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। यही वो कार है जिसके नए नए मॉडल्स आज भी मार्केट में आते रहते हैं। इसकी कामयाबी के बाद होंडा की बना गई नेक्स्ट कार ने तो गेम ही चेंज कर दिया, दी होंडा एकॉर्ड। ये गाड़ी फ्यूल और आराम के मामले में सिविक से भी आगे थी और कार इंडस्ट्रीज में सबसे अच्छी बिकने वाली कार बन गई।
1980s के शुरुआत में होंडा जापान की थर्ड सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी थी। अपने दम पर ये कंपनी आने वाले 10 सालों में ही पूरे वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी कंपनी बन गई। द होंडा सिविक मॉडल की सक्सेस के बाद शिचुरो होंडा ने 1973 में रिटायर्ड हो गए। अगस्त 5, 1991 को वो इस दुनिया से चले गए। होंडा ब्रांड आज और भी बहुत सारी चीजें बनाता है। कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्पोर्ट इंजन्स, प्लेन इंजन्स, जनरेटर्स, रोबोट्स और पावर टूल्स। ये एक इंसान की कहानी थी जिसने एक ख्वाब देखा जिसे उसको पूरा करने के लिए 50 साल लगा दिए, और इस ख्वाब को पूरा करते करते उन्होंने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया और ये साबित भी किया कि मुश्किल वक्त से लड़कर ही जीता जाता है। सब कुछ मुमकिन है, बस हौसला होना चाहिए।